पहली बार मैंने आपका इंटरव्यू किया था जब आप इनेलो में थे। अब आप कांग्रेस में हैं और आपको कांग्रेस में एक अच्छे पदों के साथ बुलाया गया, तो ये कहा जा सकता है कि मतलब आपको कुछ लालच के उसमें आए हैं? देखिए, मैं पहले भी कहता है और मैं आज भी कहता हूँ, कुलदीप बिश्नोई जी राजनीति के लायक नहीं है। कुलदीप बिश्नोई जो हैं वो कितने मुद्दे मैं आपको गिनाऊँ। छोटा सा हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 पहुँच गया, महंगाई चरम सीमा पे है, बुजुर्गों की पेंशन काटी जा रही है, किसान सड़कों पे लाठियां खा रहा है, स्कूल बंद किए जा रहे हैं। कितने मुद्दे गिनाऊं? तो फिर ये लोगों की गलती है, किसी नेता की गलती नहीं है। फिर लोग पिसना चाहते हैं, फिर लोग महंगाई चाहते हैं, फिर लोग जो बेरोजगारी है उसको चाहते हैं। ये व्यक्ति पनौती है देश के लिए, जहाँ जाता है वहीं देश का सर्वनाश शुरू हो जाता है। लोग, हरियाणा प्रदेश के लोग इस बात को समझ चुके हैं कि हम चाहे जेजेपी को वोट दें, चाहे बीजेपी को वोट, उसको आईएनएलडी को वोट दें, ये वोट डायरेक्ट इनडायरेक्ट बीजेपी को जाएगा। नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं देश हरियाणा। मेरे साथ आज जस्सी पेटवाड़ हैं, कांग्रेस के युवा नेता और जो हरियाणा लेवल पर सोशल मीडिया के संयोजक है वो पद इन्हें मिला है। हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे। एक तो आदमपुर चुनाव जो आने वाला है और आने वाली स्ट्रेटजी, क्योंकि जो सोशल मीडिया के संयोजक बनाया गया है पूरे हरियाणा लेवल का, तो स्ट्रेटजी को कैसे आगे चलाते हैं और क्या इनका विजन है आगे के लिए। नमस्कार सर। जी नमस्कार जी। सबसे पहले तो बताइए, आपको इतने बड़े बड़े पद दिए गए हैं कांग्रेस में, आप पहले इनेलो में थे, तो ये पार्टी चेंज करने के मन में कैसे आई आपकी? क्योंकि जब पिछली बार मैंने आपका इंटरव्यू किया था जब आप इनेलो में थे, अब आप कांग्रेस में हैं और आपको कांग्रेस में एक अच्छे पदों के साथ बुलाया गया, तो ये कहा जा सकता है कि मतलब आपको कुछ लालच के उसमें आए हैं, या कारण क्या रहा आपका पार्टी बदलने का? सारी लड़ाई विचारधारा की होती है। विचारधारा बदल गई, हमारी विचारधारा बीजेपी के साथ कभी सेट नहीं बैठ सकती, ठीक है। तो जो विचारधारा का सारा अंतर है, मेन चीज़ क्या है, जब से इंडियन नेशनल लोकदल के 2 पार्ट्स हुए हैं, जेजेपी अलग बनी है, उसके बाद हरियाणा प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के कुशासन को, भारतीय जनता पार्टी के एक नाकाम और नाकारा सरकार को अगर कोई हरा सकता है। हरियाणा प्रदेश में आज बेरोजगारी उच्चतम स्तर पर है, पूरे देश में सबसे ऊंचे स्तर पर बेरोजगारी है। हरियाणा प्रदेश में भ्रष्टाचार का इतना ज़बरदस्त बोलबाला है कि पूरे देश में किसी प्रदेश में इतना बड़ा नहीं है। यहाँ के मुख्यमंत्री खिचड़ी खाते हैं, आराम से सो जाते हैं। अगर इस नाकारा और नाकाम सरकार को कोई हटा सकता है तो वो चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं, कांग्रेस पार्टी हैं। हमारी विचारधारा ये है कि भारतीय जनता पार्टी का जब कुशासन, जब राज जाएगा, एक कांग्रेस पार्टी का चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में जब राज आएगा, तब हरियाणा प्रदेश की प्रगति होगी, तब हरियाणा प्रदेश का विकास होगा। यही इसी सोच के साथ मैंने अपना जो है, और मेरी ना कोई इनेलो के साथ मेरी कोई वाद विवाद है, ना मेरा चौधरी अभय सिंह चौटाला जी से कोई मनमुटाव है। जो आपको कांग्रेस की तरफ से जिम्मेवारियां मिली हैं उनके बारे में बताइए। आपका बेसिक जो आपको पद मिले, इनके लिए आपको क्या काम दिया गया, आपकी जिम्मेवारी क्या है? देखिए, पार्टी संगठन में पद तो आते जाते रहते हैं, मिलते रहते हैं, जाते रहते हैं, वो इशू नहीं है। मैं प्रदेश महासचिव बना तो चुनाव लड़के बना हूँ, 40,000 वोट मिले। आपके ये था, मैं बता देता हूँ, जो युवा प्रदेश महासचिव हैं आप, तो करीब 40,000 वोट मिली थी आपको उसमें। जी, वो चुनाव हुआ था। हाँ, यूथ कांग्रेस का। दूसरा, प्रदेश संयोजक मुझे चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, भाई दीपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने मुझे जो जिम्मेदारी सौंपी है प्रदेश संयोजक की, सोशल मीडिया हरियाणा प्रदेश की, तो वो उनको लगा होगा कि मैं इस चीज़ के लिए मैं काबिल हूँ और मैं इस चीज़ में कर सकता हूँ। देखिए, पार्टी कोई हो, काबिल लोगों को ही पदों पे बिठाया जाता है। पार्टी अपनी तरफ से काबिल ही सोचती है और उनको ही बिठाया जाता है। हो सकता है उनको ये लगा हो कि मुझ में काबिलियत है, हमारी टीम इस चीज़ को कर सकती है। और सोशल मीडिया की आज जिम्मेवारी इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी ने जात पात और धर्म के नाम पे पूरे देश को, ऐसे देश के नौजवानों को खासकर ऐसे बहका दिया था, बरगला दिया था कि पता नहीं भाई, देश में केवल
हैरानी इस बात की है कि एक ऐसे मुद्दे छेड़ दिए धर्म के नाम पे, हिंदू खतरे में है। जब देश का प्रधानमंत्री सिख था, जब देश के राष्ट्रपति मुसलमान थे, तब तो हिंदू खतरे में नहीं था। आज देश के राष्ट्रपति भी हिंदू हैं, देश के प्रधानमंत्री भी हिंदू हैं, तब देश खतरे में कैसे आ गया? तो ये जो प्रोपगेंडे जो बीजेपी ने फैलाए हैं, उनको किस तरीके से कंट्रोल करके एक देश के नौजवानों को, क्योंकि सोशल मीडिया पे सबसे ज़्यादा नौजवान हैं, तो उनको किस तरीके से इस सच्चाई से अवगत कराया जाए, कैसे उनको धर्म और जात पात के मुद्दों से हटा के रोजगार, विकास और एजुकेशन के मुद्दों पे लाया जा सके, उसके लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। और इस जिम्मेवारी को हम सब की जिम्मेवारी बनती है कि हमारे भटके हुए नौजवान को हम सही रास्ता दिखाएं, ताकि वो शिक्षा की बात करे, रोजगार की बात करे, विकास की बात करे और जात पात और धर्म की बात से पीछे हट जाए। चुनाव का अगर रिकॉर्ड देखा जाए आपकी पार्टी का, कांग्रेस का, तो 10 साल हो चुके हैं सत्ता में नहीं आई है। अब की बार तीसरा चांस है आपके पास, तो क्या लगता है आपको? और ऊपर से आदमपुर चुनाव, पहली बात तो आदमपुर का चुनाव होना ही एक अपने आप में बड़ी विडंबना की बात है। जो आपके पहले विधायक हुआ करते थे उनको पार्टी से निकालना पड़ा, फिर वहाँ पर चुनाव हो रहा। लगता है कि आपकी बार दोबारा से कांग्रेस, क्योंकि गढ़ माना जाता है आदमपुर को उनका, बिश्नोई जी का, तो आपको क्या लगता है और किस नेता की तरफ अब की बार देखा जा सकता है कि वो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करेंगे? देखिए, मैं पहले भी कहता है और मैं आज भी कहता हूँ, कुलदीप बिश्नोई जी राजनीति के लायक नहीं है। कुलदीप बिश्नोई जो हैं वो विदेशों में रहने वाले और व्यक्ति हैं, और उनका काम केवल अपने घर तक सीमित रहता है। 3-4 महीने में आएंगे, एक टेबल, इतनी बड़ी टेबल होती है, उसके पास बैठेंगे, 20-30 लोगों को बुलाएंगे और दिखाएंगे कि मैं लोगों की समस्याएं सुन रहा हूँ। गढ़ आदमपुर रहा है चौधरी भजनलाल जी का। चौधरी भजनलाल जी ने आदमपुर में काम किए हैं, रोजगार दिलाए हैं, और लगभग आदमपुर नहीं, आसपास के राजस्थान के इलाकों से भी बहुत सारे लोगों को रोजगार उन्होंने दिया है। लेकिन उस इशू पे नहीं जाते। भजनलाल जी का जो गढ़ रहा है वो उसका एक कारण रहा है। चौधरी भजनलाल जी कैसे नेता थे, कैसे नहीं, उस मुद्दे से हट के हम चौधरी कुलदीप बिश्नोई जी पे आते हैं। कुलदीप बिश्नोई जी जब से वहाँ, कभी ये ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने आदमपुर को वनवास की तरफ धकेलने का काम किया। तो आपने काफ़ी सुना भी होगा कि कुलदीप बिश्नोई जी कहते हैं कि मैं 52 साल का वनवास दूर करूंगा, 56 साल का वनवास दूर करूंगा, 26 साल का वनवास दूर करूंगा। मुझे हैरानी है, जो परिवार लगातार 56 साल से आदमपुर से जीत रहा है, उसको हम वनवास में कैसे बोल सकते हैं? हाँ, आदमपुर हल्का वनवास काट रहा है 26 साल से, ये मैं उसकी कारण बता सकता हूँ। उसका कारण केवल और केवल एकमात्र केवल कुलदीप बिश्नोई है। जब कांग्रेस का राज बना 2005 में 67 सीट आई, जब चौधरी भजनलाल जी, अब एक व्यक्ति की थोड़ी है, कभी भजनलाल जी मुख्यमंत्री रहे, कभी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी रहे। अब चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो आगे दीपेंद्र जी का नंबर आ जाएगा और किसी का नंबर आ जाएगा। अब कुलदीप बिश्नोई 2005 में जब कांग्रेस ने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी को मुख्यमंत्री बना दिया, तो भजनलाल जी को गवर्नर बनाने की बात आई। इसको कुलदीप को सेंटर में मिनिस्टर बना रहे थे। चंद्रमोहन बिश्नोई जी को मुख्यमंत्री बना ही दिया था कांग्रेस ने। लेकिन इस व्यक्ति ने अपनी हठ धर्मिता, अपनी बेवकूफ़ी और अपनी एक छोटी मानसिकता दर्शाई और नई पार्टी बनाई और 2005 में आदमपुर को वनवास में भेज दिया। 2009 में फिर अंजका की 5 सीटें बनी पूरे हरियाणा में। सारे विधायक 6 सीटें बनी, 5 विधायकों ने ये कहा कि हमारी विचारधारा कांग्रेस है, हम इनेलो या हम बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे, आप कुलदीप बिश्नोई जी कांग्रेस में आ जाइए और हम 6 के 6 सम्मानजनक चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से, सोनिया जी से बात करेंगे। लेकिन वहाँ भी उन्होंने कहा नहीं, मुझे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा को मुझे मंजूर ही नहीं है। वो 5 चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के साथ गए। फिर इस व्यक्ति ने आदमपुर को वनवास से दूर किया। 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी ने कहा कि हम 45 सीट पे लड़ेंगे, तब फिर इस व्यक्ति ने कहा कि तुम्हारा तो 45 पे जनाधार ही नहीं है। 2 सीटों पे आंजका लड़ी,
8 पे बीजेपी लड़ी, 8 बीजेपी जीती, 2 ये खुद हारा। उसके बाद ये व्यक्ति भारतीय जनता पार्टी के पास कहता है कि मैं तो 45 पे नहीं लड़ूंगा, मैं तो ज़्यादा लड़ूंगा, मेरा तो जनाधार बहुत ज़्यादा है। फिर ये व्यक्ति बीजेपी से अलग हुआ और 2 सीटों पे सिमट के रह गया, फिर आदमपुर को वनवास भेज दिया 5 साल का। 2017 में कांग्रेस ज्वाइन कर ली। लोकसभा चुनाव में जमानत जब्त हो गई आदमपुर से हार गए कुलदीप बिश्नोई का बेटा, जो भव्य बिश्नोई, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने कैंडिडेट बनाया, वो 30,000 वोटों से ज़्यादा आदमपुर से हारा। और ये भी इतिहास है, चौधरी भजनलाल जी के राजनीतिक शुरू करने के बाद पहली बार आ रहे। और अब जब कांग्रेस का राज सारी उसको हरियाणा को, पूरे देश को दिखाई दे रहा है कि भाई हरियाणा प्रदेश में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में 70 सीटें आएंगी, तब इस व्यक्ति ने फिर आदमपुर को वनवास पे भेजने का फैसला ले लिया। ऐसी क्या मजबूरी थी? जो व्यक्ति कांग्रेस में तो प्रदेश अध्यक्ष के बिना नहीं मान रहा और भारतीय जनता पार्टी में कहता है कि मैं कार्यकर्ता बन के आऊँगा। ऐसी क्या मजबूरी थी उस कार्यकर्ता की कि वहाँ तो वो व्यक्ति दरी बिछाने के लिए तैयार है और कांग्रेस में उसको प्रदेश अध्यक्ष के अलावा कुछ मंजूर नहीं है, जबकि वो CWC का मेंबर था। हरियाणा प्रदेश से केवल 2 व्यक्ति CWC के मेंबर थे। 2.5 करोड़ लोगों में से 2 लोगों को चुना हुआ था, दीपेंद्र हुड्डा जी और कुलदीप बिश्नोई। लेकिन इस व्यक्ति ने फिर आदमपुर के लोगों के साथ धोखा करने का काम किया। ये व्यक्ति एक ऐसा व्यक्ति है जो ना किसी को सामने से जानता है, अंदर बैठा है तब भी लोग कहेंगे ना इसके किसी के इसका ये कि ये घर बैठा और लोगों से मिल लेना, इसके वैसे तो इसके पास आने जाने वाला कोई नहीं है। लेकिन फिर भी आदमपुर के लोग अगर किसी उम्मीद से इसके पास चले जाएं तो ये व्यक्ति या तो विदेश मिलता है या फिर ये व्यक्ति कहीं और मिलता है, लोगों को नहीं मिलता ये। अब आपकी पार्टी के बारे में बताइए कि किस नेता को मौका मिल सकता है आदमपुर से? चौधरी प्लानिंग हुई होगी आपकी? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने तय करना है, कांग्रेस पार्टी ने तय करना है कि कौन आदमपुर का रण जीत सकता है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं, कांग्रेस पार्टी से चाहे चौधरी जयप्रकाश जी आए, चाहे संपत सिंह जी आए, कोई भी कैंडिडेट आए, कांग्रेस पार्टी की जीत भारतीय जनता पार्टी ने वैसे ही तय कर दी है। क्योंकि भव्य बिश्नोई जो है वो ऐसा एकमात्र चेहरा है जो आदमपुर से आ रहा है भजनलाल के परिवार में, और वो अब की बार 100% हारेगा फिर से। और ये विधानसभा कांग्रेस पार्टी इससे जीतती रही है, ये गढ़ कांग्रेस का रहा है और ये गढ़ कांग्रेस का ही रहेगा। और यहाँ से कांग्रेस पार्टी 3 तारीख को अब जब वोटिंग होगी और 6 को रिजल्ट आएगा, आप मेरी बात का ध्यान रख लेना, उस रिजल्ट में कांग्रेस बड़ी जीत से जीतेगी। क्योंकि लोगों ने अब ये तय कर लिया है कि इस व्यक्ति का जब मन करता है कांग्रेस में आ जाता है, जब मन करता है भारतीय जनता पार्टी में चला जाता है, जब मन करता है अपनी पार्टी बना लेता है। आज तक एक वीडियो मुझे दिखा दीजिए, हिंदुस्तान का पहला सांसद है कुलदीप बिश्नोई, जिसकी ग्रांट वापस जाती है, जिसकी MP कोटे की ग्रांट वापस चली जाती है। हिंदुस्तान में ऐसा कोई दूसरा सांसद नहीं मिलेगा आपको, एकमात्र ये व्यक्ति है। कुलदीप बिश्नोई एकमात्र ऐसा व्यक्ति है जिसकी हरियाणा विधानसभा में 10% भी हाजिरी नहीं है। और एक वीडियो सिंगल, आप तो सोशल मीडिया पे हो, सारा दिन आपका चैनल चलाते हो, लोगों से मिलते हो, एक सिंगल वीडियो मुझे कुलदीप बिश्नोई की दिखा दो जिसमें इसने विधानसभा में खड़े होकर आदमपुर के लिए कोई मांग की हो। ED, CBI, प्रदेश अध्यक्ष और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा या राहुल गांधी के से समय न मिलने का केवल बहाना है। ये व्यक्ति 2 साल से ज़्यादा से समय से, जब इसके ऊपर पहली रेड पड़ी ना ED की, ये व्यक्ति तब से भारतीय जनता पार्टी के मनोहर लाल खट्टर के संपर्क में है। और तब से ये व्यक्ति भीख मांग रहा है जोड़ी करके कि मेरे को आने दो, मेरे को शामिल कर लो, मेरे को शामिल कर लो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी भी इस व्यक्ति को, क्योंकि ये महत्वाकांक्षी आदमी है, कांग्रेस में इसके वर्कर नारा लगाते थे कि भावी मुख्यमंत्री है कुलदीप बिश्नोई, एक दिन बीजेपी में लगवा देना। आदमपुर चुनाव आ गया, आदमपुर चुनाव में इसके वर्कर जो हैं वो एक दिन नारा लगा देना कि भावी मुख्यमंत्री आ गया। देख फिर मनोहर लाल खट्टर का क्या हाल करता है। ये यहाँ इज्जत थी, मान सम्मान था, ये व्यक्ति तो वही मैं जानना चाह रहा हूँ। कांग्रेस में इज्जत थी, मान सम्मान था, पद भी आप बोल रहे हो कि भाई
चलो राष्ट्रीय अध्यक्ष ना सही कोई छोटा मिल जाता है उससे, लेकिन यहाँ पे तो कार्यकर्ता है, फिर भी ये कांग्रेस से दूर क्यों हटे? क्योंकि देखिए, जो इनकी अगर लिनिएज की बात करें तो भजनलाल का परिवार आता है, आदमपुर को भजनलाल का मान लिया आप, जैसे आपने कहा गढ़ मानते हैं। फिर भी अगर कोई नेता, कोई बड़ा नेता टूट के किसी दूसरी पार्टी में जाता है तो जहाँ से टूटता है उसका कुछ तो नुकसान होता होगा। इसमें कांग्रेस की भी तो कुछ कमी रही होगी कि वो छोड़ के जाते हैं, वो अपना वोट नहीं डालते और जो राज्यसभा का सांसद की पद होता है वो किसी निर्दलीय को मिल जाता है, कांग्रेस को नहीं मिलती। हालांकि अगर देखा जाए आंकड़ों के हिसाब से तो वो सीट राज्यसभा का जो सांसद की सीट थी वो कांग्रेस की होनी चाहिए थी, लेकिन सिर्फ 2 लोगों की वजह से, किरण चौधरी का नाम आता है और इनका नाम आता है, इनकी वजह से वो सीट चली जाती है। कांग्रेस की भी तो कुछ गलती मानते होंगे। एक युवा नेता होने के नाते मैं आपसे बात पूछता हूँ, देखिए अपनी कुछ तो कमी रही होगी, अपनी कमी बताना भी तो कोई बात होती होगी, इसलिए मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ क्या कमी रही कांग्रेस में? कोई कमी नहीं थी कांग्रेस में, फिर भी जा रहे बताइए। अब पूरे प्रदेश से केवल 2 व्यक्ति CWC में हो तो कांग्रेस की क्या कमी है? अब किसी ने अगर मरना ही है, अब किसी के ऊपर ईडी और CBI बिठा रखी है, बेचारा 200 करोड़ रुपए की बेनामी संपत्ति हड़प रखी है। जब राज था तब सारे हरियाणा को लूट के खा गया, और अगर अब ईडी और CBI जो, क्योंकि ये वैसे भी ये नरेंद्र मोदी का एक ऐसा तोता है जो जिसको चाहे उसके मंडेर पे बैठ के उसको डराने का काम करता है। इसको ये डर था कि तीनों, भव्य बिश्नोई के ऊपर भी और रेणुका बिश्नोई के ऊपर भी और कुलदीप बिश्नोई के ऊपर भी, तीनों के ऊपर आय से अधिक संपत्ति का मामला बनेगा, और इस डर से कि कहीं सारा परिवार जेल में ना बैठ जाए, इस डर से इसने भारतीय जनता पार्टी को चुना। अब क्या कमी है कांग्रेस की? 2.5 करोड़ लोग हैं हरियाणा प्रदेश में, ठीक है, बहुत सारे नेता हैं कांग्रेस पार्टी में और 31 विधायक हैं कांग्रेस पार्टी में। इसमें कौन सी मुकार आती थी भाई? इसको मतलब CWC का मेंबर बना दिया। आप तो 31 नहीं रहे ना? हाँ 30 हो गए, अब 31 फिर हो जाएंगे, 6 तारीख को फिर 31 हो जाएंगे। पुरिल, आपको लगता है कि सच में ये हो पाएगा? क्योंकि मैंने इलाहाबाद का इलेक्शन भी कवर किया था, वहाँ भी बातें थी कि भाई आपका विधायक आ सकता है, लेकिन अगर आपने बड़ौदा का क्यों नहीं कवर किया? बड़ौदा कवर किया मैंने, फिर वो आने आया विधायक। अरे भाई साहब, वो आपका गढ़ माना जाता है, हुडा साहब का गढ़ माना जाता है, वो बताइए कैसे छिन जाएगा? 90 वहाँ पर 90,000 से ज़्यादा वोटें जाटों की है। अगर मैं देखिए ज़्यादा जातिवाद की बात नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ये बात साफ थी कि ये जाट वर्सेस अदर कास्ट हो गया था इलेक्शन, मैंने पूरा इलेक्शन कवर किया था। तो अब इस बात को कैसे एक्सेप्ट करें कि आदमपुर में, जैसे आप बोल रहे हो कि बहुत बड़ी जीत होगी, क्या कौन से कंसेप्ट जो आपकी तरफ? मैं 3-4 गांव में मेरी वहाँ ड्यूटी थी, मुझे तो कभी भी नहीं लगा कि जब वहाँ जात पात का था। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों की और गोदी मीडिया की एक मानसिकता है कि ये जाट नॉन जाट हो जाता है। जाट तो यहाँ भी 60,000 वोट जाटों के हैं, आदमपुर में भी 60,000 वोट जाटों के हैं। इससे क्या फ़र्क पड़ता है? क्या हो सकता है भाई पूरे 100% जाट कांग्रेस को वोट देते हैं? कुछ 100% नहीं होता, लेकिन एक लहर की बात होती है। जैसा बड़ौदा चुनाव में देखा गया, उसमें बेसिकली देखा गया था कि मोर देन 50% ऑफ द वोटर्स आर बिलोंगिंग फ्रॉम जाट कम्युनिटी। तो जो विश्लेषण करता थे, उनका कहना था कि अगर जाट कम्युनिटी किसी पार्टी की तरफ झुकेगी तो वो जीत सकता है, और वो झुकी कांग्रेस की तरफ, जिसकी वजह से बड़ौदा में आपकी जीत हुई। ये इलाहाबाद में नहीं हुआ। ये अब बात आती है, चलो वो तो चलो बीत गया, एक सीट आपको मिल गई, क्योंकि आपकी पहले भी तो आपकी थी वो वहाँ। लेकिन अब की बार देखा ये जाना है, इलाहाबाद में इनेलो की थी, इनेलो के पास चली गई, बड़ौदा में थी कांग्रेस की थी, कांग्रेस के पास आ गई। लेकिन अब आदमपुर में पता चलेगा कि कांग्रेस की मजबूती और उनका संगठन कितना मजबूत है। आपको क्या लगता है किन कारणों से आप जीत पाएंगे? कारण बताइए। कारण सिर्फ एक है कि लोग जानते हैं कि विकास, रोजगार और खुशहाली कोई ला सकता है तो वो कांग्रेस है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हैं। कितने मुद्दे मैं आपको गिनाऊं? छोटा सा हरियाणा प्रदेश बेरोजगारी में नंबर 1 पहुंच गया, महंगाई चरम सीमा पे है, बुजुर्गों की पेंशन काटी जा रही है, किसान सड़कों पे लाठियां खा रहा है, स्कूल बंद किए जा रहे हैं। कितने मुद्दे गिनाऊं? ऐसा नाकारा मुख्यमंत्री और ऐसी नाकारा सरकार हरियाणा प्रदेश के आज तक भाग्य में नहीं थी जो आज आई है। मुख्यमंत्री खिचड़ी खा के सोने का काम करता है। सड़क पे क्या हो रहा है? आए दिन गोलियां चल रही हैं। आप जहाँ बैठे हो यहाँ 80 में 2 दिन के अंदर 3 मर्डर हो गए, लेकिन
कोई संभालने वाला नहीं है। आज छोटा सा हरियाणा प्रदेश 33% से ज़्यादा की बेरोजगारी पे पहुंच गया, जहाँ जिसके तीनों तरफ दिल्ली बसी हुई है। 34.2%, तकरीबन हर तीसरा युवा बेरोजगार हरियाणा। फिर कि कौन से मुद्दे की? आज बुजुर्गों की पेंशन काटी जा रही है, तनख्वाह देने के नहीं है, कर्मचारी नहीं, स्कूल। अरे इससे बड़ी बात क्या होगी कि जो कांग्रेस गांव गांव स्कूल लेके आई थी, जहां पहले जमाने में आप भी सुनते थे कि भाई 10 गांव में, बड़े गांव में एक स्कूल होता था, फिर हर गांव में स्कूल हो गया था, ठीक है मान लिया। कांग्रेस जो स्कूल है वो स्कूल बंद कर दिए, स्कूल बंद कर दिए बच्चों के। बच्चे कहाँ जाएंगे? 5 साल की लड़की कितनी दूर किस गांव में जाएगी? विधायक खरीदने के पैसे हैं, आलीशान दफ्तर बना दिए 5 स्टार हर जिले के अंदर, उसके लिए पैसे हैं। सरकार गिराने के पैसे हैं दूसरी पार्टियों की, लेकिन कर्मचारियों को तनख्वाह देने के लिए नहीं है, युवाओं को रोजगार देने के लिए नहीं है, बच्चों को स्कूलों में पढ़ाने के लिए सुविधाएं नहीं है, बुजुर्गों की पेंशन, बुजुर्गों को बुढ़ापा पेंशन देने की नहीं है, किसान को मुआवजा और भाव देने के लिए पैसे नहीं है, और कितने मुद्दे। अगर हरियाणा प्रदेश बचाना है तो आदमपुर के लोगों को कांग्रेस को जिताना पड़ेगा। अगर आदमपुर के लोगों ने गलती कर दी और फिर भारतीय जनता पार्टी को जिता दिया तो फिर ये लोगों की गलती है, किसी नेता की गलती नहीं है। फिर लोग पिसना चाहते हैं, फिर लोग महंगाई चाहते हैं, फिर लोग जो बेरोजगारी है उसको चाहते हैं। और आदमपुर का जो मैं, क्योंकि मैं खुद 15 से 20 गांव में आदमपुर गया हूं। आपकी ड्यूटी लगी है, काम है कुछ आपका? हाँ, मेरी वैसे पार्टी की तरफ से ऑफिशियल ड्यूटी कालीरामन गांव में लगी है, लेकिन वैसे मैं 12-13 गांव में चुनाव डिक्लेयर होने से पहले भी गया हूं। वहां के लोग भरे बैठे हैं, वहां के लोग चाहते हैं कि अब की बार हम इस व्यक्ति को सबक सिखाएंगे, जो व्यक्ति हमारी ज़रूरत पे ना कभी खड़ा मिलता, जो व्यक्ति ना हमारे सुख दुख में आता, जो व्यक्ति केवल वोट मांगने तो आ जाता है, उसका पूरा परिवार। अब देखना आप, रेणुका बिश्नोई जी अपने आप को आदमपुर का सुख दुख का साथी बताएंगी। भव्या बिश्नोई तो मतलब ऐसा काबिल नौजवान है, आदमपुर में कोई नहीं है जिसको लंदन से बुला के टिकट दे दिया। हम माने कि कुलदीप बिश्नोई ने चुनाव लड़ना था, भाई उसने इस्तीफा दिया था, ठीक है, उसका अधिकार है। एक व्यक्ति को लंदन से बुला के टिकट दिया, क्यों? आदमपुर में कोई युवा नहीं था क्या? कोई ऐसा लायक नहीं था? और भव्या बिश्नोई ने कौन सी आदमपुर में मतलब वो कर रखी है? लोकसभा चुनाव के छोड़ के कभी वो व्यक्ति आदमपुर में नहीं गया, उसको पूरे गांव का नाम याद नहीं है। कल एक पत्रकार उससे पूरे गांव पूछने लग गया कि गांव की संख्या कितनी है, कभी 55 बता रहा है, कभी 57 बता रहा है, कभी 62 बता रहा है। जिस व्यक्ति को अपने हल्के के गांव की संख्या नहीं पता, वो व्यक्ति वहां से चुनाव जीतेगा, वो व्यक्ति लोगों का भला करेगा। ये व्यक्ति, ये भव्या बिश्नोई चुनाव हारेगा, हारते ही फिर ये 2 साल के लिए लंदन शिफ्ट हो जाएगा। अच्छा, जेजेपी की भी कुछ इसमें रहेगा, क्या लगता है आपको? जेजेपी कुछ नहीं, जेजेपी हो चुकी है, कांग्रेस बीजेपी रहेंगी। जेजेपी का मुझे नहीं लगता कोई आने वाले 20-25 साल में एक एमएलए भी जीतेगा। जेजेपी, कारण क्या रहेगा इस बात? कारण ये रहेगा कि लोग समझ चुके हैं, लोग बीजेपी से पीछा छुड़वाना चाहते हैं। बीजेपी से मान गया मैं। देखिए, जो जिस पार्टी की तरफ आप पहले थे उसका एक धड़ा निकलता है, जेजेपी बनती है, 10 सीटें आती हैं। मैं भी उस बेल्ट से बिलोंग करता हूं जहां पर उन्हें 10 सीटें मिली, तो मैंने बड़ा ऑब्जर्व किया था। तो आपको क्या लगता है? मुझे भी लगता है कि आगे शायद भविष्य इतना आसान नहीं होगा, लेकिन कारण क्या है कि उनका भविष्य आसान क्यों नहीं हुआ? स्पेसिफिकली जेजेपी की बात करूं तो लोग अब समझ गए भाई कि कांग्रेस को वोट डालोगे वो बीजेपी के खिलाफ पड़ेगा। सरकार बीजेपी की है देश प्रदेश में, एक काम गिना दो कोई, पूरे देश में कह रहा हूं मैं। अरे नरेंद्र मोदी रोडों का उद्घाटन करता है, वो रोड 15 फुट धंस जाते हैं। नरेंद्र मोदी ट्रेन का उद्घाटन करता है, वो ट्रेन चलती चलती टूट जाती है, चलती चलती। अब नरेंद्र मोदी ने बुलेट ट्रेन का उद्घाटन किया था, 6 घंटे जाम रही, दूसरी ट्रेनों, लोकल ट्रेनों से लोगों को भेजना पड़ा। जिस एक्सप्रेसवे को मोदी ने इतने बड़े बड़े हाथ करके उद्घाटन किया था, यूपी सरकार की बहुत बड़ी कामयाबी बताई थी, परसों उसमें 15 फुट नीचे गाड़ी गिर गई, उसको निकाला है। ये व्यक्ति पनौती है देश के लिए, जहां जाता है वहीं देश का सर्वनाश शुरू हो जाता है। लोग, हरियाणा प्रदेश के लोग इस बात को समझ चुके हैं कि हम चाहे जेजेपी को वोट दें, चाहे बीजेपी को वोट, उसको आईएनएलडी को वोट दें, ये वोट डायरेक्ट इनडायरेक्ट बीजेपी को जाएगा। राज्यसभा के चुनाव में क्या हुआ? अरे विपक्ष इकट्ठा कर रहे हो आप, अभी फतेहाबाद में विपक्ष को इकट्ठा किया। हैरानी है यार, मतलब लोगों को मूर्ख बनाने की हद हो चुकी है। अब आप कह रहे थे ना किस लिए छोटा, ये मूर्ख हम नहीं बन सकते, हम गधों की लाइन में नहीं खड़े हो सकते,
हमें सोचना पड़ेगा। राज्यसभा का चुनाव तब दोनों ने बीजेपी को वोट दिया और कहते हैं विपक्ष इकट्ठा करेंगे। अरे जरूरत पड़ते ही बीजेपी को वोट दे देते हो, बीजेपी को समर्थन दे देते हो। उपराष्ट्रपति चुनाव में बीजेपी को वोट, राष्ट्रपति चुनाव में तब बीजेपी को वोट। हैरानी इस बात की है कि फिर आप ये कहोगे कि भाई हम तो विपक्ष में हैं। अरे विपक्ष में कैसे? विपक्ष तो सरकार के खिलाफ चलता है और जरूरत पड़ते ही आप सरकार के साथ आ जाते हो। वो विपक्ष कैसे रह? वो कैसे विपक्ष रह गया? मैं इसलिए कह रहा हूं कि लोग अब समझ चुके हैं कि भाई भारतीय जनता पार्टी से पीछा छुड़ाना है तो केवल एक ही ऑप्शन हमारे पास है, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और कांग्रेस पार्टी। ये ही भारतीय जनता पार्टी से पीछा छुड़ा सकते हैं हरियाणा प्रदेश की जनता का। और लोग, इसलिए मैं कह रहा हूं कि आदमपुर में भी कांग्रेस जीतेगी, क्योंकि लोग इस बात को समझ चुके हैं। लोग मूर्ख नहीं है, लोग इस बात को समझ चुके हैं कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट इन्होंने बीजेपी के चरणों में ही जाना है। इसलिए इनका तो जिक्र ही बंद करो। भारतीय जनता पार्टी ने जो जात पात और जो धर्म की राजनीति की थी उसका भी खात्मे का टाइम बिल्कुल नजदीक आ गया। तो 24 में हम मान के चले कि कांग्रेस पलट सकती है? नहीं, मान के मत चलो। जो नारा 75 पार का भारतीय जनता पार्टी ने दिया था, उस नारे पे मोहर तो हरियाणा प्रदेश की जनता कांग्रेस पार्टी के नाम पे लगाएगी। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी की राज बनेगा। और वो जो उन्होंने नारा दिया था ना 75 पार का, और 75 बोल के 40 पे रह गए थे, वो नारा भी कांग्रेस पार्टी और चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी पूरा करेंगे। ये सुना आपने कांग्रेस के युवा नेता जस्सी पेटवाड़ को। बहुत सारी बातें हुई, आदमपुर चुनाव के बारे में बातें हुई, कांग्रेस बीजेपी के बारे में बातें हुई, जेजेपी के बारे में बातें हुई। तो इनकी बातों में आपको कितना लगता है कि इनकी बातें कितनी सही हैं, कितनी गलत हैं, या क्या कमियां लगती हैं, क्या अच्छाइयां लगती हैं? तो कमेंट करके बताइएगा। आगे भी अगर आप लोगों के बीच से कमेंट में कुछ सवाल आते हैं तो इनसे पूछे जाएंगे, जवाब दिया जाएगा। अगर कुछ सवाल आते हैं हमारे दर्शकों की तरफ से तो आप उन सवालों का जवाब देंगे, मिलने का होगा अगली बार? जब मर्जी आप आ जाना, मैं जवाब देने के लिए तैयार हूँ। लेकिन मैं आपके व्यूवर्स से, मेरे नौजवान साथियों से एक बात कहना चाहता हूँ। जवाब हमेशा सत्ता पक्ष से मांगते हैं, और सत्ता पक्ष से जवाब मांगिए। कहाँ है आपका रोजगार? आपकी नौकरियाँ खा गए, वो कहाँ हैं? इतनी महंगाई क्यों है? क्यों आपके घर बैठे बुजुर्गों की बुढ़ापा पेंशन कट रही है? क्यों आपके बच्चों के स्कूल बंद किए जा रहे हैं? ये जवाब मांगना है तो मनोहर लाल खट्टर और दुष्यंत चौटाला से मांगिए। बीजेपी और जेजेपी के इस ठगबंधन से मांगने का काम करिए। तो बने रहिए देश हरियाणा के साथ। धन्यवाद।